जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जा सके। बिहार में एसटीईटी की परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये बीएसईबी की तरफ से एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है जिसमें कि कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक के छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं। ये कोई वैकेंसी नहीं है। इसके बारे में हमने आपको डिटेल यानी कि संपूर्ण विश्लेषण इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी है। जी हाँ, आप जाके इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। सुबह ही आज मैंने इस वीडियो को बनाया है और आज जो है 14 दिसंबर है और 14 दिसंबर को हमने बोला था कि ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें कि ये एक नोटिफिकेशन का वीडियो मैंने बनाया था जिसमें कि एग्जाम कैलेंडर के बारे में भी दिखलाया था। यही नहीं, हमने आपको जो है ना एक न्यूज़ मीडिया के माध्यम से भी अपडेट किया था कि एसटीईटी 2024 का नोटिफिकेशन इसी महीने आ सकता है। तो वो आ भी गया है और उसके लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसका संपूर्ण विश्लेषण इस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। लेकिन जब मैंने ये वीडियो बनाया तो बहुत सारे छात्रों के सवाल आने लगे। पहला सवाल तो ये आ रहा था कि सर क्या इस बार भी उम्र सीमा को लेकर छूट दी जाएगी? दूसरा सवाल ये आने लगा कि कंप्यूटर साइंस के टीचर वैकेंसी को लेकर सर यहाँ पर क्या आखिर बड़ा बदलाव कर दिया गया है? आप जरा समझाइएगा इसे हम लोग को। तो बिल्कुल मैं दोनों चीज़ों को यहाँ पे क्लियर करूँगा। लेकिन जो भी छात्र इसकी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, वो बिहार के एसटीईटी परीक्षा की तैयारी को लेकर बहुत सारे विषय हैं। जैसे कि अगर आप सामाजिक विज्ञान की बात करेंगे, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ बहुत सारे ऐसे जो कि सब्जेक्ट हैं जो जिसकी आपको तैयारी करने में अब लग जाना चाहिए। और इसके लिए किरण पब्लिकेशन लेकर आया है यहाँ पर बेस्ट प्रैक्टिस सेट बुक, जो कि आप ले सकते हैं इसके नज़दीकी रिटेल शॉप से या फिर मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यही नहीं, कुछ विशेष विद्यालय अध्यापक जैसे कि बहुत सारे छात्र में वैकेंसी अभी आई हुई है जो बीएसएसटीटी का, जहाँ पे 2024 का उसका फॉर्म भरा जा रहा है। जहाँ पे विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए वैकेंसी है, उसका लिए भी गाइड बुक यहाँ पे किरण पब्लिकेशन का आ चुका है, आप ले सकते हैं। प्लस में शारीरिक शिक्षा यानी कि जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर हैं, उनका भी प्रैक्टिस सेट आ चुका है, तो वो भी आप उससे जो है किरण पब्लिकेशन का ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। तो फिलहाल आज के अपडेट पे चलते हैं और इन सभी चीज़ों को लेकर तिथि कब तक है आवेदन करने की, ये भी जानकारी देंगे और साथ ही साथ इसका वेबसाइट का लिंक क्यों नहीं खुल रहा है, ये भी जानकारी देंगे और परीक्षा की तिथि कब है, यानी कि एग्जामिनेशन डेट कब है इसका, कब तक रिजल्ट आ जाएगा, इन सब की जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा तो सारी जानकारी यहाँ से मिलेगी। लेकिन जो इंपॉर्टेंट अपडेट है उसके ऊपर चलते हैं। सबसे पहले तो कंप्यूटर साइंस के उस सब्जेक्ट के ऊपर बात करते हैं जो कि क्लास 11-12 के ये शिक्षक बनते हैं और इनके एलिजिबिलिटी पे यानी कि योग्यता को लेकर कुछ बदलाव किए गए हैं। चलिए देखते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो ये जो है नोटिफिकेशन आपका इस बार का है यानी कि 2024 वाला है और इसको लेकर यहाँ पे जो है मैंने इसका डिटेल भी दिया हुआ है, या देख सकते हैं आप, है ना? ये देख सकते हैं। और ये जो है आपका नोटिफिकेशन 2023 का है जो कि एसटीईटी का अभी हाल ही में एग्जामिनेशन लिया गया है। ठीक है? तो कंप्यूटर साइंस का जो कंप्यूटर साइंस का यहाँ पर सब्जेक्ट कोड है 226, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें एलिजिबिलिटी क्या है? तो 50% अंकों के साथ आपका जो है निम्न विषय समूह यानी कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। बिल्कुल, विषय समूह के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से प्राप्त उपाधि आपके पास होनी चाहिए। यानी कि आपका जो है 50% क्या है ये? तो जो भी सब्जेक्ट में आपका क्वालिफिकेशन हो वो 50% होना चाहिए। अब ये स्नातक है या स्नातकोत्तर है, ये आपको आगे देखा जाएगा। तो ये जो है डियोक सीसी है ना, डियोक एक सर्टिफिकेशन होता है दोस्तों, जो कि स्नातकोत्तर यानी कि पीजी का डिग्री के लेवल का होता है, समतुल्य होता है। तो उसमें आपका किसी विषय में जो है आपका सर्टिफिकेशन होना चाहिए 50% के साथ। तो ये पहली जानकारी थी। अब जो चेंज हुआ है मैं उसी चीज़ को दिखाने जा रहा हूँ कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या फिर एआईसीटीई अप्रूव्ड है ना? एआईसीटीई अप्रूव्ड होता है आपका टेक्निकल डिग्री से, मान्यता प्राप्त संस्थान से आपने बीई किया है कंप्यूटर साइंस में या आईटी से, या बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस या आईटी से, तो यहाँ पे अथवा अथवा यानी कि और है, यहाँ इसका मतलब समझिएगा। और समकक्ष उपाधि या, अब यहाँ पे इसके समकक्ष उपाधि की बात हो रही है, ध्यान से सुन लीजिएगा आप लोग। यानी कि आपने बीई बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस में या उसके कोई समकक्ष उपाधि रखे हैं, तब तो आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से, विश्वविद्यालय से आपकी डिग्री होनी चाहिए। भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से, तो एआईसीटी जो है, एआईसीटीई जो है, ये आपको भारत सरकार के द्वारा ही मान्यता प्राप्त संस्थान है जो कि आपको अप्रूवल देता है आपके टेक्निकल डिग्रीज का। तो यहाँ पे विश्वविद्यालय से आपकी डिग्रीज होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो चेंज क्या किया गया है, तो आपको मैं ले चलता हूँ ये बीपीएससी तैयारी जो सॉरी बीपीएससी नहीं, बीएसईबी का जो 2023 का नोटिफिकेशन है, उसमें कंप्यूटर साइंस को लेकर क्या नोटिफिकेशन दिए गए थे, इसी चीज पे देखिएगा। तो ये वो लाइन है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान से बीई या बीटेक है कंप्यूटर साइंस या आईटी में अथवा समकक्ष है। ये तो बात आपका ये सेम टू सेम लिखा गया है। उपाधि है या फिर यहाँ पे याप लिखा हुआ है, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त आपका जो है, मान्यता प्राप्त जो है भारत सरकार का मान्यता प्राप्त संस्थान से विश्वविद्यालय डिप्लोमा किए, है ना? अब देखिए, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, इस बात का थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये यहाँ पर जो है डिग्री तक तो ठीक है, डिग्री जो है भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से विश्वविद्यालय से आपका डिप्लोमा हटा दिया गया है। ये चीज देखिएगा, अगर इसको मैं अंडरलाइन करूं
तो यहाँ पे डिप्लोमा को हटा दिया गया है, क्योंकि ये तो डिग्री होता ही है बीई बीटेक का। लेकिन ये अगर आप लोगों ने पॉलिटेक्निक से यहाँ पर कंप्यूटर साइंस से या आईटी से अपना डिप्लोमा किया था, तो अब आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है? मेरे अनुसार मैं जो यहाँ पे समझ पा रहा हूँ, ये आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो दूसरा लाइन है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी स्ट्रीम में अगर आपने बीई बीटेक किया है, की उपाधि है तथा कंप्यूटर में आपका पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए। अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं यहाँ पे कि पीजीडीसीए इज नॉट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। पीजीडीसीए जहां पर आपका ए लग गया, यानी कि एप्लीकेशन वाला सेक्शन लग गया, तो आपका ये डिग्री नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, पीजीडीसीए जो नहीं है, ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा को नहीं कहा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा था नोटिफिकेशन पिछला। नया वाला नोटिफिकेशन में देखिएगा तो यहाँ पे अथवा कर दिया गया है इस चीज को लेकर, और यहाँ से अब डिग्री चाहिए इनको, यानी कि डिप्लोमा सेक्शन को हटा दिया है। ठीक है, ये एक बड़ा बदलाव है और यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एआईसीटी से अप्रूव्ड अगर आपका किसी स्ट्रीम में बी बीटेक है, उसकी उपाधि है तथा कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों ने किसी अन्य विषय में, है ना, किसी अन्य डिसिप्लिन में आपने अगर बी बीटेक किया है, तो आप लोग के लिए यहाँ पर जो प्रावधान लिखा गया है, वो बोला गया है कि आपका बी बीटेक होना चाहिए, प्लस में कंप्यूटर में ही आपका पीजी होना चाहिए, है ना। ये पीजी है, ध्यान रखिएगा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन अलग होता है। जैसे कि मैंने आपको बीपीएससी टीआरई 2 के दौरान एक लिस्ट दिखाया था, जिसमें कि हर एक जिले से पीजीडीसीए करने वाले उन सभी अभ्यर्थियों को बाहर किया गया है। जी हाँ, तो इसलिए यहाँ पर जो है इस डिप्लोमा वर्ड को भी हटा दिया गया है कि अब पॉलिटेक्निक वाले भी यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते हैं। बात को समझिएगा, है ना। पॉलिटेक्निक वाले छात्र यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते हैं, जबकि पिछली बार जो 2023 में आवेदन हुए थे छात्र, उसमें बहुत सारे छात्रों को यहाँ पर जो है लिया गया था, क्योंकि कंप्यूटर में यहाँ पे देखिएगा तो विश्वविद्यालय से डिप्लोमा भी होना चाहिए। तो डिप्लोमा विश्वविद्यालय से अगर आपका पॉलिटेक्निक का डिग्री है तो हुआ है, लेकिन कुछ एक ऐसे जिले हैं जहां पर पॉलिटेक्निक वालों को भी बाहर कर दिया गया। कुछ खबरें आई थी ऐसी, लेकिन मैं सरकार से, आयोग से विनती करूंगा कि इसके ऊपर जो है कंप्लीट डिटेल में लिख कर दिया जाए कि क्या इस बार जो भी नोटिफिकेशन आए हैं, ये 2023 वाले सेक्शन से जो भी लोग आवेदन किए थे, सेलेक्ट हो चुके हैं कंप्यूटर में, क्या उनके लिए भी है या नहीं। क्योंकि यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन में बदलाव कर दिया गया है ना, ये योग्यता को लेकर बदलाव कर दिया गया, तो ये एक बदलाव है यहाँ पर। बाकी सारा जो है आपका सेम है। नीचे आइएगा तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में अगर आपने स्नातकोत्तर यानी कि एमटेक किया है आपने कंप्यूटर साइंस में, या फिर एमसीए किया है आपने, तो भी आप योग्य हैं, यहाँ पे होंगे। और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपका कंप्यूटर साइंस में स्नातक प्लस बीसीए, है ना, स्नातक है ना, स्नातक है आपका कंप्यूटर में, जैसे कि कंप्यूटर साइंस किए हैं, बैचलर इन बीएससी इन कंप्यूटर साइंस है, या बैचलर इन कंप्यूटर आईटी है, तो ये ध्यान रखिएगा, तो आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर आपने बीसीए भी किया है तो भी आप आवेदन करेंगे, या समकक्ष कोई भी डिग्री की है तो आवेदन करेंगे। एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर होना चाहिए। अब यहाँ पे किसी विषय में बोल दिया गया, यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि आपका जो है कंप्यूटर में ही स्नातकोत्तर होना चाहिए। तो आपने अगर बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी आईटी या फिर बीसीए किया है, तो उसके समकक्ष है, तो आपको एक स्नातकोत्तर की डिग्री होनी जरूरी है। अच्छा, अगला है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किए हैं एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज होंगे, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा क्या है, पीजी डिग्री है, पर ये डिप्लोमा की डिग्री है, ये ध्यान रखिएगा। और साथ में जब भी आपको ये लगेगा, जब आप लगता है कि आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है ना, कंप्यूटर में, कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, चलिए चलता है यहाँ पर। और उसके साथ-साथ किसी विषय में आपका स्नातकोत्तर भी होना चाहिए, यानी कि पीजी होना चाहिए किसी अन्य विषय में। अब यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा क्यों लिखा दिया गया? क्योंकि ऑलरेडी जो आपका डिग्री है इंजीनियरिंग का, ये एआईसीटी के थ्रू अप्रूव्ड है ना? और ये ऑलरेडी 4 साल का डिग्री होता है, ये 2 साल का डिग्री होता है। यहाँ भी वही चीज़ है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपने कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा से किया है, मतलब मान लीजिए कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद पीजी जो है आपने कंप्यूटर डिप्लोमा में किया है ना? कंप्यूटर डिप्लोमा नॉट इन एप्लीकेशन, तो किसी भी विषय में आपका एक स्नातकोत्तर भी होना ज़रूरी होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। डियोग का जो है यहाँ पे दिया गया है, डियोग अगर लेवल बी के तहत आपने अपना स्नातकोत्तर किया है, तो भी आप इधर आवेदन कर सकते हैं। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा डियोग सिस में आपने सी लेवल का सर्टिफिकेशन किया है, तो भी आप यहाँ पे जो है इसका आवेदन कर सकते हैं। या एमसीए किया है 6 सेमेस्टर वाला, तो भी आप इधर आवेदन कर सकते हैं। इसमें बीएड की जरूरत नहीं होती। तो बदलाव कहाँ हुआ है? तो बदलाव हुआ है सिर्फ यहाँ पे आपका जो दूसरा सेक्शन है, जहां से डिप्लोमा नाम हटा दिया गया है। डिग्री जो है आपका चाहिए, अब यहाँ पे डिप्लोमा हटा दिया गया। ये जो चीज था यहाँ पर कि विश्वविद्यालय से डिप्लोमा चाहिए, तो ये चीजें हटाकर अब यहाँ पे डिग्री लिख दिया गया है, विश्वविद्यालय से डिग्री चाहिए। ठीक है, तो ये अब ध्यान में रखिएगा, जो भी पॉलिटेक्निक किए हुए हैं छात्र, वो आवेदन नहीं करेंगे कंप्यूटर साइंस टीचर के लिए। ध्यान में हो गया आपका? क्योंकि देखिए ये क्यों? क्योंकि आप पढ़ाने जा रहे हैं 11th 12th के बच्चों को, वहां पे न्यूनतम जो क्वालिफिकेशन होता है
वो या तो आपका बी बीटेक होना चाहिए 4 साल का डिग्री, जो कि उससे ऊपर का डिग्री है, प्लस में आपका जो है पीजी डिग्री होता है। तो पीजी डिग्री अगर नहीं है तो कंप्यूटर साइंस वाले तो चलता है, क्योंकि वो समतुल्य होते हैं, है ना? लेकिन अगर आपने यहाँ पे सिर्फ पीजीडी किया है, तो आपको यहाँ पे एक पीजी का डिग्री भी होना ज़रूरी है, और ये पॉलिटेक्निक वाले यहाँ से आवेदन नहीं कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि पॉलिटेक्निक का जो कोर्स होता है वो 12th के बाद होता है, और यहाँ पे जो है वो 3 साल का होता है। तो इसलिए यहाँ से इसको हो सकता है कि बाहर किया गया हो। ओके, अब आते हैं कि छात्र पूछ रहे थे कि सर जो है एज क्वालिफिकेशन को लेकर यहाँ पे कुछ बातें बताई जा रही है कि एज में छूट मिलेगा या नहीं मिलेगा सर? ये एक सवाल आ रहा था छात्र का। तो पैरा नंबर 6 पे आइएगा और यहाँ पे देखिएगा उम्र सीमा और छूट को लेकर अपडेट किया गया है। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 को लेकर 1 अगस्त 2024 के न्यूनतम एज आपका 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 37 साल होना चाहिए, और इसी डेट तक आवेदन करने का ये आपका कट ऑफ डेट है। अब ध्यान से सुन लीजिएगा। अब इसमें छूट की अगर बात करें हम, तो छूट यहाँ पे किसको मिला है? तो दिव्यांग कैटेगरी के छात्रों को मिला है। पहला तो 10 साल का छूट, और किसी को नहीं। दूसरा छूट किसको मिला है? तो जो भूतपूर्व सैनिक हैं, यानी कि ऑलरेडी से जॉब में हैं लोग, है ना, एक सर्विसमैन में हैं, तो उनको 3 साल का छूट मिला है। बस ध्यान रखिएगा कि 57 साल से उम्र ज्यादा नहीं होना चाहिए। चौथा किसको? तो यहाँ पे चौथा चीज लिख दिया गया है कि इनके अलावा और किसी को हम छूट नहीं दिए हैं। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जो कि प्रतिवर्ष आयोजन किया जा रहा है, वर्ष 2023 में माध्यमिक उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम के अनुसार सभी विषयों के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया है। उक्त स्थिति में यहाँ पर माध्यमिक शिक्षक पात्रता 2024 में किसी भी कोटि यानी कि कैटेगरी में प्रशिक्षित अभ्यर्थी को अधिकतम उम्र सीमा की छूट नहीं दिया गया है। तो ये एक अपडेट है यहाँ सर, कि जो भी लोग पूछ रहे थे कि एज में छूट मिला है या नहीं, उनके लिए अपडेट है। अब देखिएगा यहाँ पर जो है एसटीईटी एग्जाम को लेकर ये कैलेंडर जारी किया गया था। इसमें बोला गया था, मैंने आपको इसके बारे में जानकारी भी दी थी, कि आपका 1 तारीख से जो है एग्जाम होगा और ये 20 मार्च तक एग्जाम चलेगा। परीक्षा का आयोजन का तिथि है, यानी कि एग्जामिनेशन डेट है। फॉर्म कब से भराएगा? तो ये आपको बता दें कि 14 तारीख से लेकर, क्योंकि अभी देखिए मैं इसका वेबसाइट भी ओपन कर रहा था, तो इसका वेबसाइट ये ओपन हो नहीं रहा है, क्योंकि यही आपका जो है देख रहे होंगे BSCBSTET2024.com जो है ये लिंक है। ठीक है, जैसे ये लिंक एक्टिवेट होता है मैं आपको खबर कर दूंगा, इस बात का आप जिक्र कर दूंगा, ताकि आप इसका फॉर्म भर सके आराम से। इसलिए चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा, है ना? और इसका एग्जाम जो होगा 1 मार्च से 20 मार्च के बीच में हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें दोस्तों इस एसटीईटी परीक्षा को लेकर, तो ये देख सकते हैं ये डेट जो है लिखा गया है कि प्रथम, यहाँ पे क्या लिख दिया गया? प्रथम, यानी कि इसके बाद दूसरा भी होगा एसटीईटी। बिल्कुल, वो कब होगा सर? तो वो होगा सितंबर में, उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका मई में आइएगा तो इसका परीक्षा फल भी दे दिया जाएगा, यानी कि इसका रिजल्ट आपका मई में आ जाएगा संभवतः। ये एक मई अपडेट दिया गया है 2024 में, इसका परीक्षा फल प्रकाशित कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें एसटीईटी 2000 दूसरे चरण की 2024 में ही जो होगा, यहाँ पे देखिएगा ये दूसरा लिखा गया है। क्या लिखा गया है? ये द्वितीय द्वितीय लिखा गया है। द्वितीय आयोजन कब होगा? तो ये 25 जुलाई को इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और इसके लिए जो है आप एग्जाम जो है कब से दे पाएंगे? तो फॉर्म जो भर पाएंगे, है ना, फॉर्म जो है ऑनलाइन आवेदन जो कर पाएंगे, ये आप जो है इसका 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में कर पाएंगे। तो ये आप यहाँ पे फॉर्म भरने का इसका तिथि दिया गया है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, तो जो इसका एग्जामिनेशन है दूसरे चरण का, वो आपका कब है? तो 10 सितंबर से। ये किसकी तैयारी होगी? ये बीपीएससी तैयारी 4 की तैयारी होगी, यानी कि हर साल यहाँ पे कुछ ना कुछ नई वैकेंसीज आती रहेंगी, तो उसके लिए लेकर यहाँ पे अपडेट दिए जाएंगे। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में तो ये सारी जानकारी हमने आपको दे दी है। फिर भी अगर आपके कोई डाउट है इन सभी प्रश्नों को लेकर, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। आप हमारा अगर वाईटी एजुकेशन का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए, तो वो भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, और ये बुक आपने जो है जरूर लेकर रख लीजिएगा प्रैक्टिस सेट के लिए, और गाइड बुक है इन सभी सब्जेक्ट को लेकर। कंप्यूटर साइंस से संबंधित जो है जल्द ही हम आपको अपडेट देंगे बुक को लेकर, कि कौन सा बुक आप लोग घर बैठे मंगा सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। जय हिंद।